बात करेंगे एक स्टॉक जो पावर सेक्टर बूम के बेनिफिशियरी होना चाहिए था, उसमें अब स्लो डाउन के सिग्नल्स आ रहे हैं। ऑर्डर बुक गिर रहा है, मार्जिन प्रेशर में है और ब्रोकर ने दिया है रिड्यूस रेटिंग। क्या ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी खत्म हो रहा है ये या ये सिर्फ टेम्पररी स्लो डाउन है? आज हम रिपोर्ट को सिंप्लीफाई लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे। वेलकम बैक टू स्टॉकलाइंस दोस्तों, जहां पर हम ब्रोकर की कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करते हैं फॉर न्यू ट्रेडर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है, टारेल भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर बोलते हैं उसको। तो समझ लेते हैं ब्रोकर रिकमेंडेशन। ब्रोकर है जो रिपोर्ट आई है नुवामा से आई है। रिपोर्ट डेट है 21 अप्रैल 2026, ये ध्यान रखिएगा। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अपलोड होगा 22 अप्रैल 2026 को। इसमें रेटिंग दी गई है रेड्यूस की। जब रिपोर्ट आई थी मार्केट प्राइस था 335 का। टारगेट प्राइस डाउन साइड दिया है क्योंकि रेटिंग रिड्यूस की है, तो टारगेट प्राइस 295, जो कि डाउन साइड पोटेंशियल है अप्रोक्सीमेटली 12% का। तो चलिए शुरू करने से पहले हम एक छोटा डिस्क्लेमर देख लेते हैं। स्टॉकलाइंस इंडिया इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे दी गई बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन हमारी नहीं है, ये ब्रोकर की है। आज जो हम बात कर रहे हैं ब्रोकर नुवामा की रिपोर्ट है, जिसमें रिड्यूस रेटिंग दी गई है। मैं आपको बता दूं, मैं नुवामा एज अ ब्रोकर से किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं हूँ, ना ही मैं प्रमोट करता हूँ। ये जो रिपोर्ट्स मुझे मिलती हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे इंटरनेट हुआ, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स हुए, वहाँ से लेके मैं रिपोर्ट्स बनाता हूँ, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। और एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे रिपोर्ट काफ़ी बड़ी होती है, तो पूरा डेटा यहाँ पे डालना वीडियो में बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स लगते हैं उन्हें मैं यहाँ पे वीडियो में डालता हूँ। हो सकता है कि सारे पॉइंटर्स नहीं ऐड कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी रिपोर्ट जरूर पढ़ लीजिएगा और कंसल्ट कर लीजिए कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो चलिए शुरू करते हैं। टारिल की मार्केट कैप है लगभग 9,300 करोड़ का। 52 वीक हाई है 595, 52 वीक लो है 224। शेयर होल्डरिंग पैटर्न की बात करें, जो कि मार्च क्वार्टर 2026 के एंडिंग के हिसाब से है, प्रमोटर के पास होल्डिंग है 64.36%, एफ एंड लोकल म्यूचुअल फंड के पास है 10.10%, पब्लिक एंड अदर के पास है 25.54%। चलिए अब समझते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल, प्रॉब्लम क्या है। कंपनी ने ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन गाइडेंस मिस हो गया है। ऑर्डर बुक 5,000 करोड़ सिर्फ, पहले एक्सपेक्टेशन था 8,000 करोड़ का। और सबसे बड़ा शॉक, ऑर्डर इनफ्लो जो 47% गिर गया है। और कैश फ्लो, जहां जिसे सीएफओ भी कहते हैं, कैश फ्लोस, वो भी नेगेटिव हो गए हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करते हैं। तो क्वार्टर 4 सिचुएशन और भी सीरियस हो गई है। ऑर्डर इनफ्लो क्रैश 79%। और याद रखिए, बैकलॉग ही फ्यूचर रेवेन्यू है, मतलब आगे ग्रोथ स्लो हो सकती है। सिंपल लॉजिक समझिए, स्ट्रॉन्ग बैकलॉग मतलब फ्यूचर विजिबिलिटी, वीक बैकलॉग मतलब अनसर्टेनिटी। और मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए स्टॉक पर प्रेशर आता है। और ये प्रेशर मुझे लगता है थोड़ी दिन तक का रहेगा। FY26 नंबर देखें तो पिक्चर मिक्स्ड है। रेवेन्यू ग्रोथ 24% है, 2,500 करोड़। ईबिटा जो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो 17% है, 380 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 260 करोड़, जो कि 25% है। सरफेस पे सब स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में स्लो है। क्वार्टर 4 यानी Q4 नंबर्स थोड़ा कंसर्न रेज करते हैं। रेवेन्यू ठीक है, जो कि 15% है, लेकिन इबिटा गिर गया है, यस, विच इज नेगेटिव 9.7%, ये कंसर्न है। मार्जिन 15% तक आ गया है, जो कि पहले मेगा 16 या 17% के आसपास था, दैट हैज कम डाउन टू 15%। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में है। मार्जिन क्यों गिर रहे हैं? एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, जो कॉपर एक्सपेंसिव है, और उसके बारे में आगे मैनेजमेंट कॉल्स में सुनेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हो गया, ईसॉप जो है, कॉस्ट प्रेशर ओवरऑल है। ये शॉर्ट टर्म इशू हो सकता है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते।
सबसे डेंजरस सिग्नल यहाँ आता है जो कि ब्रोकर रिपोर्ट में मेंशन है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव। यस, 1.1 बिलियन का नेगेटिव कैश फ्लो। रीजन बताते हैं, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस है, प्रॉफिट आ रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा है। ये ऑलवेज रेड फ्लैग होता है किसी भी कंपनी में। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है लेकिन नए ऑर्डर्स वीक है। मतलब करंट ग्रोथ पास्ट ऑर्डर्स पर चल रही है, फ्यूचर स्लोडाउन का सिग्नल मिल रहा है। और गाइडेंस की बात करें FY27 के, तो रेवेन्यू 3,200 करोड़ तक आ जाएगा। जो मार्जिन है वो वापस 15 to 17% के बीच में आ जाएंगे। ये स्टिल लोअर साइड में ही बता रहे हैं, 15 to 17%। जो कैपेक्स करेंगे 600 करोड़ का ग्रोथ है लेकिन एग्रेसिव नहीं है, जहां पे कि पूरा सेक्टर चल रहा है वहां पे दिक्कत है। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटरेस्टिंग है, कैपेसिटी डबल हो रही है 40,000 से 75,000 मेगावाट। प्लान्स डिले हो रहे हैं चंगोदर और मोरिया का, बेनिफिट्स फ्यूचर में शिफ्ट हो गए हैं। अब पॉजिटिव साइड भी समझते हैं। मुझे ज्यादा रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव दिखा नहीं, सिर्फ एक दिखा है जो उनका HVDC पाइपलाइन, जो 10 से 12 प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी बूम, पावर सेक्टर कैपेक्स स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी वैल्यू है, वे अभी भी अलाइव है। बट अलाइव तो है दोस्तों, लेकिन इतनी एग्रेसिव नहीं हो रहा है। अब इसमें कुछ अगर रिस्क भी देखें फिर हम मैनेजमेंट कॉल पे आते हैं। पहले हम की रिस्क देख लेते हैं। वीक ऑर्डर इनफ्लो है, जैसे कि ये क्वार्टर में भी ऑर्डर इनफ्लो नहीं था। मार्जिन प्रेशर है और डिलेज हो रहे हैं एग्जीक्यूशन और एक्सपेंशन में। और एक इनका वर्ल्ड बैंक इशू भी पेंडिंग है। इन्होंने कुछ बाहर कोई कंपनी कुछ डील किया था जहां पे इनको वर्ल्ड बैंक ने इनको बैन कर दिया है फॉर नेक्स्ट 4 years या 5 years। वो एक इशू है, तो उसका भी देख लेते हैं मैनेजमेंट कॉल में क्या बोला गया है। तो अगर हम बात करें क्वार्टर और नंबर्स के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और मार्जिन है। तो अचीव प्रोडक्शन ऑफ 33,000 मेगावाट FY26। ईबीटा मार्जिन हर्ट था ये पीरियड में ड्यू टू, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट मेजर थोड़ा इनका बढ़ गया था। रॉ मटेरियल कॉपर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो इनका ओवर बुकिंग ऑफ एंसिलरी कंपोनेंट जो होता है, कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सिचुएशन के कारण भी इनका शिपमेंट कुछ आया नहीं, उसके कारण से थोड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ है। की ऑपरेशनल कंसर्न अवेलेबिलिटी ऑफ गैस वो सब में इशू था वॉर के कारण, तो उधर इनको थोड़ा हिट हुआ है। कंपनी का जो अभी ऑर्डर बुक कम हुआ है, तो कंपनी इसको मॉडरेट ऑर्डर फ्लो को मॉडरेट कर रही है। हायर मार्जिन वाले अपॉर्चुनिटीज या प्रोजेक्ट्स को विद बेटर पेमेंट टर्म्स पे प्रायोरिटाइज कर रही है। जो इनके एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस है उनको अलाइन किया जा रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। जो बैकलॉग विजिबिलिटी 18 to 12 मंथ्स तक ट्राई कर रहे हैं लिमिट करने के लिए। HUDC की हम बात कर चुके हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन जो उनका चंगोदर फैसिलिटी है वो स्टार्ट हो जाएगा सेकंड क्वार्टर FY27 में, वो भी थोड़ा डिले चल रहा है। मोरिया फैसिलिटी चालू हो जाएगा थर्ड क्वार्टर में। पोस्ट एक्सपेंशन इनका टोटल कैपेसिटी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं 40,000 मेगावाट से बढ़कर 75,000 MVA हो जाएगा। चंगोदर यूनिट अभी ऑपरेट कर रहे हैं, चालू होने के बाद 75-80% तक यूटिलाइजेशन हो जाएगा और ईयर एंड तक 95% पहुंचने की उम्मीदें हैं। रेगुलेटरी कंसर्न है जो वर्ल्ड बैंक का मैंने कहा है, तो कंपनी इन्हें कुछ 4 या 5 साल के लिए बैन कर दिया था। तो कंपनी ने फीडबैक तो भेजा है वर्ल्ड बैंक को उनके एलिगेशंस के अगेंस्ट में। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 45 डेज में आने के लिए इनका रिप्लाई फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो की रिस्क की हम बात कर चुके हैं। वैल्यूएशन रियलिटी चेक एक बार कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। अर्निंग्स कट हो चुकी है, ऑर्डर्स इनफ्लो नहीं है, तो फ्यूचर में भी इतना एग्रेसिव ग्रोथ दिख नहीं रहा है। फिर भी स्टॉक एक्सपेंसिव है, मतलब डाउनसाइड रिस्क स्टिल प्रेजेंट। अर्निंग्स ऑलमोस्ट 20% रिडक्शन हो चुका है, उसके बाद भी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। तो फाइनल ओवरऑल अगर करें तो शॉर्ट टर्म में वीक है, मीडियम टर्म अनसर्टेन है, तो वैल्यूएशन देके हाई कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग टर्म डिपेंड्स ऑन ऑर्डर रिकवरी कैसे आती है, तो अगले 2 से 3 क्वार्टर देखने पड़ेंगे कि ऑर्डर फ्लो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
जहाँ पे कि एज अ सेक्टर पूरा पावर सेक्टर इतना बूम में है, वहां पे कंपनी अगर ऑर्डर्स के लिए स्ट्रगल कर रही है तो वो एक चिंताजनक बात हो जाती है। तो करंट स्टैंड एज पर द रिपोर्ट है, अवॉइड कीजिए, रिड्यूस कीजिए अगर है तो। ये टिपिकल लेट साइकिल स्टॉक बिहेवियर होता है। तो ये हो गई नुवामा की बात। अभी आप बताइए, आप क्या करेंगे ऐसे स्टॉक में? क्या आप निवेश करना पसंद करेंगे, या अगर है तो आप होल्ड करना पसंद करेंगे? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। और ऐसे ही सिंप्लीफाई स्टॉक्स को तरीके से समझने के लिए स्टॉक लाइन्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। यही हमारा मोटिवेशन होता है और बहुत सारे स्टॉक्स को लाने के लिए। आगे हम रेशियोज को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए स्टॉक, एक नए ब्रोकर रिपोर्ट के साथ। थैंक यू।